संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा इलाहाबाद सीट में इस वक्त नैनी पे है हम लोग, और हमारे साथ ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, किन मुद्दे को लेकर वोट करेगा, क्या विकास का मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? हम तो मुद्दे तो बहुत ढेर सारे हैं, कितना गिनाए। विकास की तो सबसे ज़्यादा तो हम चूंकि चिकित्सक हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम, जैसे जेनरिक मेडिसिन का जो शुरुआत हुआ, तो हमारा तो वही मुद्दा है कि गरीब लोगों के लिए जो दवाइयाँ जेनरिक मेडिसिन आई, प्रधानमंत्री जन औषधि, तो जो दवाइयाँ हार्ट वगैरह और काफ़ी महंगी मिलती थी लोगों को 10-10 हज़ार की, वो 1000-2000 में हो जा रही। विपक्ष तो कह रहा है एक एम्स भी यहाँ प्रयागराज में नहीं खुलवा पाए। तो ये एम्स का मामला देखिए, यहाँ पे आगे से ही मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और चिल्ड्रेन अस्पताल है, बेली है, यहाँ पे डिफरेंट है। और इसके बाद भी एम्स के लिए जो है सुटेबल कम से कम कुछ और दूरी पे हो, जहाँ पे नहीं है पहले वहाँ खोला गया, और उसके बाद भविष्य में अगर वो सुविधाएं अगर मिली तो और भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और यहाँ 2-2 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, तो सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। जी, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करेंगे? अब यही चाह रहे हैं कि जो विकास हो रहा है और आगे बढ़े। भाई सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि गड़बड़ कर रही है। भाई जो उसको मिल रहा है वो कर रही है। ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? नहीं, वो तो सनातन को जोड़ने के लिए कर रही है। वो चाह रही है कि भाई और इंसानों के यहाँ पूजा पाठ भी होता रहे, तो ब्राह्मण अपने आप में जुड़ते रहें, अच्छा काम होता रहे। बाबा की भी सरकार आएगी 2029 में, फिर मोदी जी की भी चल रही है। ये लोग लोकसभा चुनाव में इनको हम लोग, विपक्ष तो सारा एक है, तब कैसे सरकार आ रही है? नहीं आएगी, काहे नहीं। ये विपक्ष तो भाई कहबे करेगी, विपक्ष तो कहबे करेगी कि इनकी सरकार नहीं आएगी। विपक्ष तो बहुत उल्टा सीधा बोलेगी, तो क्या वो मोदी जी रोक लेंगे? मोदी जी तो रोक तो ना सकते नहीं है, विपक्ष तो बहुत कुछ कहेगी। आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, किसी गांव में जब कोई हाथी जाता है तो कुत्तों का स्वभाव होता है भौंकना। ढेर सारे कुत्ते इकट्ठा हो ही जाते हैं, लेकिन उन भौंक की वजह से हाथी अपनी चाल तो नहीं बदल देती, वो अपने में ही मदमस्त चाल चलती है। तो मोदी जी बड़े धीर गंभीर, बड़े धैर्यवान, इस भौंक से वो घबराने वाले नहीं, और जो उनसे जुड़ गए हैं ना वो ही बिखरने वाले हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं, कुछ विचार बना रहे हैं। वोट पढ़ते पढ़ते ये मान के चलिएगा कि आंधी तूफान हो जाए। अच्छा, यहाँ के कैंडिडेट काफी पुराने हैं, उनके पिताजी संसद रहे, तो क्या? पिताजी उनके गवर्नर भी रहे, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा, पंडित जी बहुत ही नेक थे, दीन दुखियों के साथ सदैव समर्पण रहे। रेवती रमण जीत रहे हैं। रेवती रमण, देखिए, जीतना और न जीतना तो एक अलग की बात है। रेवती रमण कहिए या उज्जवल रमण कहिए, भाई हैं तो सब एक ही, लेकिन रेवती रमण नहीं, ये उज्जवल रमण ही कहिए। इस मोदी आंधी में उज्जवल का टिक पाना ही बड़ा वो है संभव। भाई आप क्या कहेंगे? आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज में रहते हैं तो ये तो चाहेंगे कि भाई कुछ ऐसा हमारा राजा हो, ऐसा सरकार बने जो सबका विकास करे और नवयुवकों को भी ध्यान दे। रोजगार जो हमारी कंपनियां बंद हुई हैं, कंपनियां नई की हमारी चालू हो जाए, ना कुछ हो सही तो दूसरा वो हो जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। फैक्ट्री बंद है, खुलनी चाहिए। जी, फैक्ट्री बंद है, खुलनी चाहिए। और इसके पहले रेवती रमण यहाँ थे, वो भी, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि मोदी जी रोजगार में फेल है। अभी तो फिलहाल फेल हैं। रोजगार वैसे दे रहे हैं, लेकिन जो कंपनियां हमारी जो अपने यहाँ नैनी क्षेत्र में थी, नैनी क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ की कंपनियां हमारी चलनी चाहिए। अगर यहाँ चल जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ देखिए कंपनियां बंद है, क्या कहेंगे इनको, इनकी बातों पे क्या कहेंगे? इनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, रोजगार जब रहेगा तो आदमी गलत काम नहीं करता, और यहाँ रोजगार की समस्याएं हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है इस गति से सुधार नहीं, और तीव्र गति से होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, जो हमारे समाज में आरक्षण है ये गरीब तबके लोगों को मिलना चाहिए, जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए, पीछे के
से उठा करके आगे बैठाया गया। और हमारे संविधान में भी कहा गया अगर पीछे वाला उच्च पद पे पहुंच जाए तो ये आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। पहले तो आरक्षण को समाप्त करें, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो जो हमारे समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिले तब ज्यादा अच्छा है। गरीबी देख के आरक्षण देना। आप क्या कहेंगे? हम भी सहमत है, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए और 400 पार जाएगी इस बार। और यहाँ धड़ल्ले के साथ सरकार बन रही है, कोई मोदी जी के सामने टिकने वाला नहीं है। तो ये हम लोग नैनी इलाके में इलाहाबाद सीट से ब्राह्मण समाज के साथ थे और ब्राह्मण समाज का कहना कि इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार।